तो चलिए स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज की वीडियो में देखने वाले हैं प्रश्नावली 3.3। और ये जो प्रश्नावली 3.3 है, इसमें पहले वाले क्वेश्चन में दिया गया है जो आपकी स्क्रीन पर चल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से और प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कि कौन सी विधि उपयुक्त है। और इसके पहले वाली प्रश्नावली में 3.2 में देखा हुआ था प्रतिस्थापन विधि, और ये जो प्रश्नावली 3.3 है, इसमें यहाँ पर हल करने वाले हैं विलोपन विधि। यानी इस वाले क्वेश्चन के लिए दोनों विधि से हल करना है, या तो करना है विलोपन से या करना है प्रतिस्थापन से। तो चलिए यहाँ पर इस वीडियो में दोनों ही मेथड मैं आपके लिए बताने वाला हूँ। सबसे पहले देख लेते हैं विलोपन विधि। देखिए सवाल नंबर 1 में यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके लिए डाल देंगे समीकरण नंबर 1 और इसके लिए डाल देंगे समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 में अपन देख सकते हैं कि जो x है, x की बाजू में तो कुल 1 लिखा हुआ है, यानी x के बाजू में कुछ भी नहीं है तो वहां पर 1 मान सकते हैं, ठीक है। और 1 का गुणा जब समीकरण 2 में करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि किसी भी नंबर में 1 का गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है। लेकिन समीकरण 2 में यहाँ पर x की बाजू में लिखा हुआ है 2, तो 2 का गुणा करेंगे समीकरण नंबर 1 में, तो यहाँ लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 1 में 2 का गुणा करने पर, ठीक है, 2 का यहाँ लिखेंगे 2 का गुणा और फिर यहाँ लिख देंगे करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 में मतलब इस वाली में काय गुणा करना है, 2 का गुणा करना है, तो चलिए करेंगे। देखें x प्लस वाई बराबर, और यहाँ देखिए ये जो इस साइड वाली टर्म है इसमें भी यहाँ पर 2 का गुणा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी लिख लिया है। देखिए 2 का गुणा करा है तो देखिए इस वाली इस साइड भी होगा LHS में, और ये जो RHS है इसमें भी हो जाएगा। चलिए 2 का गुणा पहले x में होगा तो 2x आएगा, और 2 का गुणा फिर y में होगा तो 2y आएगा, और 2 का गुणा 5 में तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ये बन गया है समीकरण नंबर 3। अब आप देख सकते हैं समीकरण 2 में x यहाँ पर जो पहली वाली टर्म थी वो भी 2x है, और जो नया समीकरण बनाया है वो भी 2x हो गया, ठीक है। और फिर अब यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 में से, ठीक है, यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 माइनस, और यहाँ लिख देंगे समीकरण नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि समीकरण 3 में से समीकरण 2 के लिए घटा देंगे, ठीक है। तो समीकरण 3 में से घटाना है तो पहले समीकरण नंबर 3 लिखना होगा, तो ये समीकरण नंबर 3 लिख लिया, 2x प्लस 2y बराबर हो गया 10, ठीक है। और समीकरण अब घटाना है तो देखिए यहाँ पर घटाना है तो अपन घटाएंगे और समीकरण 2 लिखेंगे। अब समीकरण 2 लिखेंगे, समीकरण 2 तो ये है, लिखेंगे 2x माइनस 3y बराबर 4, ठीक है। और मैंने अभी आपके लिए बताया था कि जब माइनस करते हैं तो सारे जो साइन है, सारे जो चिन्ह है वो बदल जाते हैं। यानी ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, और देखिए ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। फिर से देखिए जो प्लस के रहते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, और जो माइनस के हैं वो प्लस के हो जाते हैं। कुल घटाते हैं तब होते हैं, जुड़ते हैं तो कुछ नहीं होता है। देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये कट जाएगा, और देखिए ये दोनों प्लस के हो चुके हैं, ये प्लस का है और ये भी प्लस का। अब आप ये मत देखना कि ये भी माइनस का है, नहीं नहीं, ये बदल चुका है, अब ये प्लस का हो चुका है, तो दोनों जुड़े आएंगे, 2 और 3 यहाँ पर हो जाएगा 5 बाई बराबर। देखिए 10 में से 4 घट जाएगा तो 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो 5 है वो 6 के नीचे पहुंच जाएगा, यानी जो 5 रहता है वो 6 के अपोन में पहुंच जाएगा, बटे में पहुंच जाएगा, तो बाई बराबर आ जाएगा 6/5, ठीक। ये आप देख सकते हैं कि बाई का मान आ गया है। अब बाई का मान आ गया है, एक्स का मान लाना है, तो बाई का मान कहाँ रख देंगे, आप कहीं पर भी रख सकते हैं, जो भी आपको ईजी लगे। समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में, आप जहां भी रखेंगे बाई का मान हर जगह एक्स का मान सी में आएगा। तो आप देख सकते हैं तीनों समीकरणों में सबसे ज्यादा ईजी जो समीकरण है वो समीकरण नंबर 1 है, तो चलिए वहां रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाई बराबर 6/5 समीकरण 1 में, और यहाँ लिख देंगे रखने पर, ठीक है। तो चलिए समीकरण 1 में रखना है तो पहले समीकरण 1 लिख लेंगे। तो समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5, ये रख लिया है। अब यहाँ पर y का मान रखना है, और y का मान रखना है 6/5, देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई, और y का मान कितना रखना है, यहाँ लिख देंगे 6/5 बराबर हो जाएगा 5, ठीक है। अब देखिए ये जो प्लस का 6/5 है इसका पक्षांतर कर देंगे, और यहाँ पर साइड में सवाल के लिए देख सकते हैं, ये देखिए प्लस का 6 पहले इसी वाली टर्म को वापस यहाँ लिख लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। x प्लस 6/5 और बराबर में लिखा हुआ है 5। अब देखिए ये जो प्लस का 6/5 है पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 5 माइनस हो जाएगा 6/5, ठीक है। x बराबर, देखिए अब इसके लिए हल करना बहुत आसान रहता है, इसके नीचे कुछ नहीं है। देखिए जब भी ऐसा वाला कोई टर्म आए तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए इसके नीचे अपन 1 मान सकते हैं, क्या मान सकते हैं 1। देखिए 5 का गुणा इस वाले नंबर में हो जाएगा तो 5 का गुणा 5 में हो जाएगा, यानी 25 आएगा, माइनस 1 का गुणा इस 6 में हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 का गुणा 6, 1 का गुणा 6 में हो जाएगा तो 6 आएगा, और 1 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 5 आएगा, ठीक है। और इसको फिर से अच्छे से लिख दे रहे हैं कि 5 माइनस 6/5, ठीक है। देखिए 25 हो गया है, और 1 का 6 में 6 और 5 का 5 है तो 5, यहाँ देखिए 25 से 6 घट जाएगा तो आएगा 19, और बटे में 5, ये x का मान आ गया है। ये विलोपन विधि थी, और देखिए यहाँ पर ये x का मान आ चुका है और ये आ चुका है y का मान, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे
अतः x बराबर 19/5 तथा y बराबर 6/5 होगा। और ये सवाल होता है कंप्लीट। तो चलिए अब इसी वाले सवाल के लिए प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो चलिए प्रतिस्थापन विधि से सवाल को हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। देखिए यहाँ पर ये समीकरण नंबर पहला है और ये समीकरण नंबर क्या है, दूसरा है। तो यहाँ पर लेके चलेंगे समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण समीकरण 2 से। ठीक है, और जब समीकरण नंबर 2 ले लिया है तो यहाँ पर समीकरण नंबर दूसरा लिखेंगे 2x - 3y बराबर में आ जाएगा 4। ये प्लस का 3y है, इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 2x बराबर 4 और ये माइनस का है तो सडन का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 3y। और देखिए ये जो 2 है ये गुणा में है और गुणा की संख्या का पक्षांतर भाग में होता है। तो x बराबर आएगा 4 + 3y और बराबर में आ जाएगा 2। देखिए यहाँ पर अपन बोल सकते हैं कि माइनस का 3y था वो पक्षांतर होकर प्लस में हुआ है और ये 2 गुणा का था तो भाग में आ गया है। ये अपना x का मान आ चुका है और इसके लिए देंगे समीकरण नंबर 3। और देखिए अब जो x का जो मान आया है उसके लिए रखेंगे समीकरण नंबर 1 में, 2 में नहीं रख सकते हैं क्योंकि समीकरण नंबर 2 से ही x का मान निकाल के आए हैं। तो यहाँ लिख देंगे x का मान, यहाँ लिख देंगे x का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 1 में रखना है तो पहले समीकरण नंबर 1 लिखना होगा x + y बराबर 5। देखिए समीकरण नंबर 1 में x का मान रखेंगे, जहां पर x है उसकी जगह रख लेंगे, क्या रख लेंगे 4 + 3y बटे 2। तो जहां पर x का मान रख लेते हैं तो लिखेंगे यहाँ पर 4 + 3y बटे में है 2। देखिए ये जो x का मान है वो ये था, तो ये था x का मान तो रख लिया है और प्लस में कितना है y बराबर 5। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। देखिए और इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए अब इसके बाद क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो बटे में 1 मान सकते हैं। अब 1 का गुणा हो जाएगा इस पूरी संख्या में तो आएगा 4 + 3y प्लस, और देखिए ये 2 का गुणा y में हो जाएगा तो हो जाएगा 2y और बटे में 2 का गुणा 1 में तो 2 आएगा और बराबर में हो जाएगा 5। यदि ये आपके लिए हल करना आता है अच्छी बात है, यदि नहीं आता है तो नो प्रॉब्लम। यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिए, देखिए जैसे लिखा हुआ है 5/7 और प्लस लिखा हुआ है 2/3। देखिए ये सवाल एलसीएम से भी हल हो सकता है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। लेकिन इस वाले सवाल के लिए थोड़ा स्पीड में ऐसे हल करते हैं, जो यहाँ पर जो नंबर लिखा रहता है उसका इस वाली संख्या में गुणा कर देते हैं। यानी 3 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 3 5 से 15 आ जाएगा और 7 का गुणा 3 में, देखिए और जो 7 है 7 का गुणा कर देंगे 2 में, 7 दूनी कितना हो गया 14, यानी 13 गुणा हो गया। 3 का गुणा 5 में 15, 2 का गुणा 7 में तो 7 का गुणा 2 में तो कितना हो गया 14 और यहाँ पर 7 का गुणा 3 में हो जाएगा तो 7 या 21 हो जाता है। ठीक है, यानी इसका इसमें और नीचे का नीचे करके यहाँ पर नीचे लिख देंगे और 15 14 यहाँ पर जोड़ देंगे तो 29 हो जाएगा और बटे में आ जाएगा यहाँ पर 21। ये सवाल ऐसे हल होता है। देखिए उसी तरह ये हल करा है, 1 का गुणा इस पूरे में करा तो देखो वही आया और 2 का गुणा y में करा तो 2y आया और 2 का गुणा 1 में करा तो 2 आया और बराबर में 5 था तो यहाँ पर 5 आ गया है। देखिए अब क्या होगा, 2 का गुणा 5 में कर देंगे, ठीक है 13 गुणा कर देंगे तो देखिए यहाँ पर 4 + 3y 2y जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 2 का गुणा 5 में हो जाएगा 2 पंजे 10 हो जाएगा और प्लस का 4 है इसका पक्षांतर हो जाएगा और प्लस का 4 पक्षांतर हो गया माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 5y बराबर यहाँ हो जाएगा 10 - 4 और देखिए यहाँ पर 5y बराबर, यहाँ पर देखिए 5y बराबर 10 में से 4 यहाँ पर घट जाएगा तो 6 बचेगा। देखिए अब यही वाली टर्म है, थोड़ी साइड में लिख लेते हैं। देखिए यहाँ लिख लेते हैं 5y बराबर 6। देखिए ये जो 5 है गुणा में है तो भाग में आ जाएगा तो y बराबर करेंगे तो कितना आ जाएगा 6/5 आ जाएगा। देखिए ये y का मान आ गया है तो आप देख सकते हैं जो विलोपन विधि में y का मान आया था 6/5 तो वही आया है प्रतिस्थापन विधि में। तो दोनों विधि सेम रहती हैं, एक विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, दोनों में जो वैल्यू है वो सेम आती है। आप कोई सी भी वैल्यू, आप कोई सी भी मेथड है यहाँ पर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो y का मान है अब वो रख देंगे समीकरण नंबर 3 में भी रख सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अपन 1 में भी रख सकते हैं और 2 में भी रख सकते हैं, आपको जहां पर रखना है आप वहां रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में, यहाँ लिख देंगे y का मान समीकरण 1 में और यहाँ लिखेंगे रखने पर। ठीक है, तो y का मान समीकरण 1 में रखना है, समीकरण 1 है x + y बराबर 5। ठीक है, x प्लस देखिए y का मान कितना है 6/5 बराबर कितना है 5। अब प्लस का 6/5 है पक्षांतर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 और माइनस का हो जाएगा 6/5। ठीक है, और यहाँ पर ये फिर सॉल्व हो जाएगा उसी तरह से, इस तरह मैंने आपको भी बताया है। 5 का गुणा 5 में हो जाएगा तो 25 आएगा, माइनस 1 का गुणा 6 में तो 6 आएगा और यहाँ पर 1 का गुणा 5 है तो 5 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 25 में से 6 कट जाएगा तो 19 बटे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये x का मान आ गया है। ठीक है,
तो मैंने आपके लिए पहले वाले सवाल में दोनों मेथड हल करके बताई। एक बताई विलोपन विधि सबसे पहले और फिर बताई यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि थी और ये बताई। और दोनों में x और y की वैल्यू है सीमाएं। यदि आपके लिए पेपर में आता है तो आपके लिए हर बार विलोपन विधि ही हल करना है, क्योंकि विलोपन विधि से सवाल हैं वो बहुत ज़्यादा ईज़ी रहते हैं, कम टाइम में हो जाते हैं। इसके बाद अगली वीडियो में देखने वाले हैं सवाल नंबर 2। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।